महाराष्ट्र चुनाव रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। महाराष्ट्र चुनाव के लिए अकोला में रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की वापसी की मांग हो रही है। कांग्रेस और उसके सहयोगी इसका समर्थन करते हैं। पाकिस्तान भी यही चाहता है। पीएम ने कहा, कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में बन जाती है वह राज्य गांधी परिवार के लिए एटीएम बन जाता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक सरकार का जिक्र किया। मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने एमवीए को समर्थन के लिए रखी शर्तें। बीजेपी ने उठाए सवाल। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी को समर्थन के लिए मुस्लिमों को 10% आरक्षण और आरएसएस पर बैन सहित 17 शर्तें रखी। बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। इस पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं है और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले को इस मांग पर पुनर्विचार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के शालीमार एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सिकंदराबाद शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिणी पूर्व रेलवे डिवीजन ने यह जानकारी दी। कुल 3 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। इनमें एक पार्सल वैन थी। मौके पर रेलवे का प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है। डिब्बों को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने मनाया नोटबंदी में जन्मे खजांची का जन्मदिन, दिया ये खास तोहफा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची का 8वां जन्मदिन मनाया, जो नोटबंदी के दौरान बैंक लाइन में जन्मा था। सपा हर साल नोटबंदी के विरोध के प्रतीक के तौर पर इस बच्चे का जन्मदिन मनाती है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। झारखंड में आदिवासी बेल्ट की 28 सीटें करेंगी फैसला। झारखंड के 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होंगी। 13 नवंबर को 43 सीटों पर और 19 नवंबर को 38 सीटों पर। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। राज्य में आदिवासी सुरक्षित सीटों की भूमिका अहम है, खासकर एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटें। इन सीटों पर जीत हासिल करने वाली पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार, संविधान का मजाक उड़ाते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी के संविधान बचाने वाली बात का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि संविधान हमारा विश्वास का प्रतीक है, लेकिन राहुल गांधी उसका मजाक उड़ाते हैं। वे संविधान की किताब हाथ में लड़ाकर संविधान बचाने की बात करते हैं, लेकिन उस पुस्तक को जब खोलकर देखा गया तो वहां सिर्फ खाली पन्ना था। सुप्रिया सुले का आरोप, फडणवीस की वजह से हुआ एनसीपी में विभाजन। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने भाई अजित पवार के महायुति ज्वाइन करने को लेकर बड़ा दावा किया है। सुप्रिया ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की वजह से एनसीपी का विभाजन हुआ है। सुप्रिया ने कहा कि फडणवीस अजित पवार के पास गए थे और उनको कुछ फाइल दिखाई, जिसके बाद अजित पवार महायुति में शामिल हो गए। पीएम मोदी के आने से महाराष्ट्र हो जाता है असुरक्षित, संजय राउत का मोदी पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुले में 8 नवंबर को चुनावी रैली को संबोधित किया था। इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा था, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र एजेंडा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना है। याद रखें, एक है तो सुरक्षित है। उनके इस बयान पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही एक सुरक्षित राज्य है। पीएम मोदी जब भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं तो अस्थिरता पैदा करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुलिस ने कार से पकड़ा भारी कैश, 3 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पालघर में पुलिस ने एक गाड़ी से 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद किए। वाडापाली मार्ग पर शक के आधार पर पुलिस ने गाड़ी रोकी और पूछताछ की। जांच के दौरान कार में करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरएसएस के स्पेशल 65 ने उठाया महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत का जिम्मा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और महायुति कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरएसएस भी बीजेपी की मदद के लिए आगे आया है। इसी बीच आरएसएस ने 65 से अधिक मित्र संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र में सजग रहो अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना है। पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा, अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यहां अकोला, अमरावती, वासिम, यवतमाला और बुल्ढाना जिलों की जनता से संपर्क किया। उनकी रैलियां महायुति और भाजपा उम्मीदवारों के लिए फायदेमंद साबित हुई, जिसमें करीब 30 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार भाग लिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर बना पुलिस के लिए पहेली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीते दिनों एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। 5 हत्याओं के मामले में आरोपी विशाल गुप्ता को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का विशेषज्ञ होने के कारण विशाल ने पुलिस को चकमा दे रखा है। अहमदाबाद, मुंबई और तमिलनाडु में पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। चंद्रचूड़ को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दी भावुक विदाई। देश के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के विदाई समारोह में एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खूब तारीफ की। संजीव खन्ना ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक खालीपन आ जाएगा। संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने और इसे समावेशीपन का अभ्यारण्य बनाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उनके योगदान की प्रशंसा की। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लटका। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला शुक्रवार को फिर से टाल दिया। 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे के मानक तय किए, लेकिन एएमयू के मामले को नई 3 सदस्य पीठ के पास भेज दिया, जो इस आधार पर फैसला करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ा, कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा।
राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के बयान का सख्त जवाब दिया। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने जम्मू और कश्मीर में 1948 में शांति सैनिकों की तैनाती का जिक्र करते हुए कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया। इस पर त्रिवेदी ने इस दावे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह बयान अनावश्यक था और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को अपने एजेंडे से भटकाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। सीएम योगी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण की मांग की। यूपी उपचुनाव के दौरान अलीगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण की बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के बावजूद इस विश्वविद्यालय में एससी और ओबीसी बच्चों को कोटा मिलना चाहिए। सीएम ने कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाया कि ये दल वोट बैंक की राजनीति करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में धोखा कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने समोसा पॉलिटिक्स पर सुनाई खड़ी खड़ी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे समोसे विवाद को छेड़ते हुए मुख्यमंत्री ने प्रेस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेरा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने पूछा कि यहाँ जो राजनीति हो रही है वह समोसे पर है या विकास पर या फिर महिलाओं के सम्मान पर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर निशाना साधा, किसानों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में किसानों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसानों की परवाह नहीं की और महाआघाड़ी सरकार ने 11 सिंचाई योजनाओं को रोक दिया। महायुति सरकार ने इन योजनाओं को फिर से तेजी से लागू किया। पीएम मोदी ने किसानों की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के 1.25 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि का फायदा मिला है और मराठवाड़ा में निवेश के साथ प्रगति के नए रास्ते खुले हैं। ईडी ने पीएम ऑफिस में अतिरिक्त निदेशक बनकर ठगी करने वाले किरण पटेल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पिछले साल ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया था। ठग किरण पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव बताकर लोगों को खूब ठगा, जिसके बाद ईडी ने उस पर शिकंजा कसा था। अब ईडी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एडिशनल डायरेक्टर बताकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाला किरण पटेल और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। सीएम सोरेन के निजी सचिव पर आईटी का शिकंजा, रांची जमशेदपुर समेत 9 जगहों पर रेड। आगामी चुनावों से पहले झारखंड में आयकर विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके करीबियों के 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची और जमशेदपुर में हुई इस कार्रवाई के पीछे अवैध शराब और खनन से जुड़ी जांच का संबंध बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सुनील श्रीवास्तव और उनके परिवार के कुल 16-17 स्थानों पर छापेमारी की गई।